ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाबा की सिवाय कोई भी याद न आए। तो याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस अर्थात आत्मा आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना। कोई भी याद न आए अर्थात कोई नेगेटिव याद न आए। किसी बात में ऐसी बात में न फंसो जिससे कि तुम्हारा मन उलझ के फंस के रह जाए। कहते हैं ना कि हम सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उन लोगों को फर्क तब पड़ेगा जब हमें कोई फर्क न पड़े। हम जब फर्क में पड़ जाए, उसकी बातों में आ जाएंगे ना, तब वो स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन उनकी बातों का हम पर कोई असर न पड़े, इसे ही कहते हैं एक ईश्वर की याद। एक ईश्वर की याद में रहोगे तो फिर कोई बात में फंसेंगे नहीं। और मोह 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 सबसे बड़ा पेपर है। मोह से ही महाभारत लड़ाई हुई। अर्जुन ने सबसे पहली बात क्या बोली थी कृष्ण जी को कि मुझे मामा काका चाचा दादा नाना सब दिखाई दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या बोला था? अर्जुन, यह मोह है, यह मोह के बंधन है, इसे काट। अर्थात पुराने विकारी संस्कारों स्वभाव से ऊपर उठ जाओ, ऊपर आराम करो, अर्थात उपराम, राम के साथ आराम करो। यही है एक पिता की याद। अब आई बात समझ में? प्रश्न है, किस किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? कौन से श्रीमत पालन करेंगे तो हम बच्चे तकदीरवान बन सकते हैं? तो बाबा की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ पिता को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तीन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गंवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। सिर्फ सोना और खाना क्या इसीलिए जीवन मिला है क्या? और ये भी ईश्वरीय जीवन मिला है, जन्म है, हम ईश्वर की गोद में हैं, तो कितने सारे काम रहे हुए हैं, उन सबको पूरा करना है। तो नींद को जीतने वाला बनना है ना। रात जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, यही है सच्चे पुरुषार्थी बच्चे की निशानी। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाई बतियाई के। ओम शांति। तो ये कहानी किसकी है? बच्चों की है, जो सिर्फ खाना सोना, क्या यही लाइफ है? जबकि तुम बच्चों को तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोलियां भर रही है ना तुम्हारी, फिर भी सोना और खाना, तो यह तो गंवाना ही है ना। सवेरे उठने की महिमा भक्ति मार्ग में भी है तो ज्ञान मार्ग में भी है, क्योंकि सुबह सवेरे बहुत शांति रहती है। आत्माएं सभी अपने स्वधर्म में रहते हैं ना। अशरीरी होकर रात्रि में विश्राम करके जो उठती है, सही बात है, जब रात्रि में विश्राम करके उठते हैं ना तो मन एकदम चंगा रहता है, शरीर एकदम एनर्जेटिक होता है। उस समय वातावरण भी पवित्र रहता है, जलवायु शुद्ध रहती है। दिन में तो फिर माया का धर्म चक्र ही मचा रहता है, ये वो क्या नहीं, ये सब कुछ फैला रहता है ना। इसलिए यह एक ही टाइम सबसे अच्छा है जिसमें तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। अच्छा, संगम युग सुबह की बेला, अमृत वेला को हम सतयुग से तुलना करते हैं। तो शुरुआत होती है सतयुग से, अमृत वेला शुरुआत होती है, फिर होता है सुबह, दोपहर, द्वापर, त्रेता, शाम हो गई तुमको द्वापर, और रात्रि हो गया कलयुग। अब कलयुग के बाद फिर अमृत वेला आएगा, ब्रह्म मुहूर्त तो आएगा ही आएगा ना, सतयुग आएगा ही। तो वही बात है, सतयुग का समय बहुत अच्छा है। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम हमारे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बच्चा। क्या बात है ना, बड़ी बात। भगवान कहते तुम मेरे बच्चे हो, मैं भी तुम्हारा बच्चा हूँ, मुझे वारिस बनाना, क्या ये बड़ी छोटी बात है? लेकिन ये बड़ी समझने की बात है। भगवान जब बोलते हैं तुम मुझ पर तन मन धन संबंध संपर्क सब वारी जाओ, बलिहारी करो, तो किस पर हम बलिहारी करते हैं? बच्चे पर ही तो करते हैं। जो भी हमने संपत्ति जमा की है, जो भी कुछ है, वो बच्चों का ही तो है। इसलिए भगवान कहते मुझे बच्चा बनाओ, अपना जो कचरा है ना, पुरानी दुनिया, कल भी बाबा ने बोला था, पुरानी दुनिया से, पुराने विकारी संस्कारों से नाता तोड़ो। तुम्हारा भी नया जन्म है, नए संबंधी है। तो पुरानी दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं है, पुराने संस्कारों से जो हमें दलदल में ले गया। अब हम नई दुनिया में है ना, ईश्वर की गोद में है, तो हम अब ईश्वर के बनाए नियमों पर चले, उस पे चलकर अब देखे तो सही, क्योंकि अपने मन मत से चलकर तो गिरते ही चले आए, कीचड़ में ही लिपटा के। अब तो हीरो से खेलने का समय आ गया
फिर बाबा कहते तुम्हारा जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बन रहा है, बर्थ नॉट ए पेनी बन गए थे, अब तुम एकदम बर्थ पाउंड बन रहे हो, हीरे मिसल बन रहे हो। मैं तुम्हारा पुराना सब कुछ लेकर तुमको नया दे देता हूँ, तो फिर ट्रस्टी होकर संभालो। चलिए कथा सुनते हैं श्री कृष्ण सुदामा वाली कहानी। इसमें टाइटल बहुत सुंदर है कि सुदामा होना सरल नहीं है। सब कुछ लेकर श्री कृष्ण ने कितनी महलमारी दे दी, भगवान भी आए हमारा सब कुछ पुराना कचरा ही तो ले रहे हैं ना। जैसे द्वारकाधीश ने सुदामा द्वारा दी गई तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाहिए। सुदामा कृष्ण से मिल गए थे और 2 मुट्ठी चावल कृष्ण जी ने फांक लिया था। तीसरा मुट्ठी चावल उठाने वाले थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या भाभी के लाए स्वादिष्ट चावलों को क्या अकेले ही आप उसका लाभ उठाएंगे स्वाद? हमें भी उसको उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने चावल मुट्ठी वापस उस पोटली में डाली और उठाकर पटरानी को दे दिया, रुक्मिणी जी को। सुदामा के साथ बातें करते जो कृष्ण उनके पांव दबाने लगे तो सुदामा को तो पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोच में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते जा रहे थे। तभी रुक्मिणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा, फिर सुदामा को। कृष्ण उनका आशय समझ गए, वहां से उठकर अपने कक्ष में चले गए, क्योंकि सुदामा जी सो गए थे। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका होने आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते, मैंने कोई बड़ा बड़ा सम्राट आता आप उससे तनिक प्रभावित नहीं होते, लेकिन आपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विह्वल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उनके लिए भागते चले आए। आप जिनको कोई भी दुख कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घाव से भरे पांव को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रु से ही उनके पांव धो डाली। रुक्मिणी को आश्चर्य हो रहा था। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ विचार किए उन्हें समझ तीनों लोगों की संपदा व समृद्धि देने जा रहे हो। कृष्ण ने अपनी सी अमुदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खा लिए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को दिया था। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी, रुक्मिणी के साथ वो भी मिल गई। कृष्ण जी मुस्कुराए, सुदामा ने तो वह कार्य किया है सत्यभामा कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे, क्योंकि उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में एक चोर छोड़कर गया था, और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो उन चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने वो चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सदा सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएंगे तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुख से स्वतः ही निकल गया। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी भी होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण सारे ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनके ऐसे घाव को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मिणी। उसके पांव में वे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने अभी तक कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सोचा, कौन सोचता है मेरे लिए? बस सुदामा जैसे मित्र ही होते जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप ही मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की संपदा दान भी दे दी जाए तो क्या कम होगा? तो ये भी कम होगा। सॉरी। कृष्ण अपनी भावुकता से भराए हुए स्वर में बोले। उधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। सुना, ये होती है सच्ची मित्रता, और ईश्वर ही हमारे खुदा दोस्त बनकर हमसे हमारा पुराना कचरापन मांग रहे हैं, हमें उस दरिद्रता से बचा रहे हैं जो माया ने हमें उड़ा कर रखा है। तो क्या सबको वो दान करना नहीं है? भगवान को करना है ना।
बाबा कहते ये तुम्हारी सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा है। वे तो जन्म बाय जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति तो किसी को नहीं मिली ना, तुम बच्चों को मिली, क्योंकि तुम सच्चे सच्चे तीर्थ यात्री करते हो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाबा पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, सारे ममत्व निकाल देने हैं। कौड़ी जैसा, ये रावण के सारी संपत्तियां है हमारे पास, सारे जो आंखों से जो भी दिखाई दे सब रावण के, वो सब दान कर दो भगवान को मन बुद्धि से। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करना है, ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। अब दान करने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ उठाकर घर का सारा चीज दे दे नहीं, सबको देना अर्थात उससे मोह हटा लेना कि यह मेरा है नहीं करना है, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मन बुद्धि से दान करना है, उसमें फंसना नहीं, अटकना नहीं है, लोभ में नहीं आना है। सवेरे से उठकर बाबा को एक प्यार से याद करना है, ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। वरदान है, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। तो यह दृष्टि द्वारा शक्ति हम किस समय लेंगे? अमृत वेला। और अमृत वेला तभी शक्तिशाली होगा जब एक दिन पहले सारी दिनचर्या सही होगी, समय पे खाना, समय पर सोना, समय पर युक्ति युक्त बोलना, व्यर्थ न बोलना, अपनी आत्मा को उसके वस्त्र को उससे पहना के रखना कि 7 वस्त्र है उसके, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, इन 7 वस्त्रों से उसको सजा धजा कर रखना, तभी अमृत वेला शक्तिशाली होगा और हम दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने के महादानी बन जाएंगे जब हम ईश्वर से स्वयं को भरपूर करेंगे। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा शांति की, प्रेम की, शक्ति आनंद शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। सुना, क्योंकि आगे चलकर जब प्रकृति 5 तत्व की हलचल होगी तो कोई नहीं आएगा सुनने, किसी के पास समय नहीं है, परिस्थिति नहीं होगी, हम घर से नहीं निकल पाएंगे। उस समय हम मनसा सेवा द्वारा पूरी प्रकृति को वरदानी महादानी बनकर शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति का दान करेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हो तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है ना। मंदिरों में हम क्यों जाते हैं दर्शन करने? लगता है ना उनके नैन हमें दे रहे हैं, उनके हाथ दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, वाइब्रेशन हमें मिलती है। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास अभी से करो, तभी चैतन्य में करो, तभी जड़ मूर्त से भी सेवा होगी। स्लोगन, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। तो अपने फीचर्स में वो सब विकारों को हटाओ। और पता है माया कैसे पकड़ती है? पहले मोह रूप में जकड़ती है, फिर अजगर जैसी तोड़ती है और उसके बाद चबाती है और फिर निकल जाती है। उस मोह से बचना है, ठीक है? मोह दुश्मन है, मोह विकार है, उसकी जगह स्नेह कर लो। हर एक आत्मा के प्रति शुभकामना, शुभ भावना और उन व्यर्थ विचारों से बचो जो कि हमें मोह में डालता है, मतलब किसी के अच्छाई व बुराई में फंसा देता है, उससे बचना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।